हाय। आज मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा मेरे से कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, मकसद या रिलेशनशिप। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया उनके सवाल से बिकॉज बात समझ नहीं आई कि ये कैसा सवाल मेरे से क्या पूछा है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि साहब विवेक, ऐसा होता है कई बारी लोग मिलते हैं एक दूसरे से और किसी मकसद से मिलते हैं, और जब वो मकसद पूरा नजर नहीं आता है तो वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और वो रिलेशनशिप भी उसी के साथ खत्म हो जाता है। तो कई बारी बहुत से सक्सेसफुल लोग मिलते हैं जो कि ये कहते हैं कि उन्होंने अपने ड्रीम को, अपने मकसद को अपने बिल्कुल पकड़ के रखा और उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, और वो बस आज जो सफल हैं वो इसीलिए सफल हैं कि मकसद के पीछे लगे रहे। तो हमें किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए लाइफ के अंदर में? अपने मकसद को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए या रिलेशनशिप को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तो मैंने कुछ सोचा और फिर मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखिए सब बात बिल्कुल सही है। उनकी भी अपनी जगह बात सही है कि मकसद डेफ़िनेटली हमें लोगों से मिलाता है। कई बारी हम लोगों से बिना मकसद के भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम स्कूल के अंदर भी जिन लोगों से मिले तो कोई मकसद नहीं था। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी कई बहुत से लोगों से मिले, वो मकसद नहीं था। लेकिन अब चाहे हम मैरिटल लाइफ़ की बात करें, चाहे हम अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करें, हम एम्प्लॉयी बॉस की बात करें, हम बिज़नेस पार्टनर्स की बात करें, हम किसी की बात करें, हम डेफ़िनेटली वहाँ पे मकसद से मिल रहे हैं। और कई बारी ऐसा होता है कि कई साल गुज़र जाने के बाद जब वो लगता है कि वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो अपने-अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ में अगर एक सिचुएशन ये समझिए कि मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं आपकी और उस व्यक्ति के बीच में एक ऐसी इक्वेशन बन गई, एक ऐसा अफेक्शन बन गया, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि आप अपने आप को बिज़नेस के अलावा या उस काम के अलावा एज़ अ पर्सन पसंद कर रहे हैं। तो चाहे वो मकसद पूरा हुआ हो, ना हुआ हो, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक अहमियत रखेगा और आप उस व्यक्ति की ज़िंदगी में अहमियत रखेंगे। बेशक चाहे उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए हों, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी से दूर नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरा मकसद ये है कहने का कि देखिए, इसको इस तरीके से समझ के चलें कि जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाने का मकसद क्या है कि उसको हमको मोशन में लेकर आना है। तो जैसे ही हमको मोशन में आने का मकसद होता है, हम फर्स्ट गियर डालते हैं। फर्स्ट गियर डाल के जैसी गाड़ी मोशन में आती है, फिर हम उसको स्मूथ लाना चाहते हैं और हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर डालते हैं। तो फर्स्ट गियर तो जो बेसिकली मकसद है कि जब हमें उसको मोशन में लेकर आना है, लेकिन इमीडिएटली जैसे ही वो मोशन में आया, हमारे को अब स्मूथनेस ऑफ लाइफ की चाहिए, तो हम उसके अंदर में आ जाते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे एक और, कि मान के चलें कि एक बॉस है। वो बॉस है लेकिन प्रोफेशनल कनेक्शन है, लेकिन वहीं पर अगर आप उस बॉस को थोड़ा-सा एज़ अ पर्सन इज़्ज़त देना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि शायद वो भी आपको एज़ अ पर्सन वैल्यू करना शुरू करेगा और वहाँ पर ही रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, रिलेशनशिप में ताकत। यही चीज़ अगर हम देखें अपने फैमिली के अंदर में देखें, अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स के अंदर में देखें, वहाँ पर अगर हम इंसान को पसंद करना शुरू करें, उनकी क्वालिटीज़ को पसंद करना शुरू करें, तो एक अलग-सी एक बॉन्डिंग बन जाती है। कई बारी ये समझ में आएगा भी कि नहीं, नहीं, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ये कहीं नहीं हमको लेके जा रहा है। लेकिन चूँकि वो व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सारी की सारी ज़िंदगी शायद उस रिलेशनशिप के सहारे निकल जाए। तो इवेंचुअली आई केम टू दिस कंक्लूजन कि साहब देखिए, मकसद तो ज़रूरी है ही है, बिकॉज़ किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए वो ज़रूरी यही है, लेकिन साथ-साथ उस मकसद की आड़ में हम रिलेशनशिप को ना नकारें। आज अगर हम देखें इस बात को कि आज ज़्यादातर घरों के अंदर में, आज सबके घरों के अंदर में बुजुर्ग लोग होंगे या आप किसी न किसी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को ज़रूर जानते होंगे, जो आज अकेला रह रहा है। मेरे घर में भी है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग लोग भी यही गलती करते हैं, दूसरे लोग भी उनको देख के यही गलती करते हैं कि शायद उनके परिवार वालों ने उनका ख़्याल नहीं रखा। आज देखो क्या स्थिति है, उनको अकेले रहना पड़ रहा है, क्यों ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। लेकिन साथ-साथ अगर हम ये देखें, हमारे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर में, जहाँ पर कि पॉपुलेशन इतनी मेजर प्रॉब्लम है। आज क्या कारण है कि बड़े शहरों के अंदर में लोग अकेले रह रहे हैं? वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ़ जो रिलेशनशिप्स बनाई, वो एक मकसद से बनाई, वो एक पर्पज़ से बनाई। पिता की बच्चों के साथ, माता-पिता की बच्चों के साथ, बच्चों की माता-पिता के साथ में बस एक चीज़ समझ में आती है कि साहब तुम हमारी केयर करते हो या नहीं करते। तो जिस दिन उनको ये फीलिंग आती है कि यू डोंट केयर फॉर मी, रिलेशनशिप खत्म। तो इम्पोर्टेंट क्या है? रिलेशनशिप तो रहेगी हमेशा, लेकिन केयर, people do not want to know how much you know about them, but they want to know how much you care for them. The day they realize that you care for us, relationship बनती है, रिलेशनशिप बनती है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि रिलेशनशिप एक चीज़ से बनती है कि लाइक आप ये महसूस कराएँ व्यक्ति को कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, या आप उनकी कितनी केयर करते हैं, है ना? मकसद पूरा होना होगा तो वो होगा।
वो आपके हाथ में नहीं है कि उनको रोकना। अगर उनमें परसिस्टेंस होगी उस मकसद को पूरा करने के लिए, उनमें अगर परसेवरेंस होगी तो वो रुके रहेंगे, उनको रोकना आपके हाथ में नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखना काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। विद दिस आई कम टू एंड।